Hi guys, welcome to the application and today हम लोग न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विद वेरी न्यू एंड ब्रांड यूनिट और वो MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 दिस इज लेक्चर 6 ऑफ दिस सीरीज एंड फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय सोशल हार्मनी? ये थोड़ा सा सोशोलॉजी का टॉपिक है और अलग सा टॉपिक थोड़ा सा इसमें दिया गया है इस बार। तो we'll just understand very easily so that it doesn't becomes a difficult topic. So what do you mean by social harmony? See, it is very easy as the name suggests. If we go to the literal meaning of this word social harmony, then what we'll see that it is defined as a process of valuing, expressing, and promoting love, trust, admiration, peace, harmony, respect, generosity, equity upon other people in any particular society, regardless of their national origin, weight, marital status, ethnicity, color, gender, race, age, and occupation, etc. People achieve social harmony only when they feel their values and desires are attainable society. They have to make strong social and psychological effort if they want to successfully achieve harmony with nature, society and themselves. So क्या आपको समझ में आया सोशल हार्मनी से? देखो, हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी इज समवॉट समथिंग की पीस से रहना, राइट? पीसफुली रहना और बिल्कुल भी आपको फाइट में इंडल्ज नहीं होना है। आपको कोई भी आपको दुश्मनी नहीं रखनी है किसी से। आपको सबसे जो है वो फ्रेंडली व्यवहार करना है। यू हैव टू बी सिंपैथेटिक टू द अदर पर्सन, है ना? तो ये सारी चीजें सोशल हार्मनी में आती हैं। अगर हम हार्मनी का देखें, सिर्फ और सिर्फ हार्मनी का मीनिंग देखें, तो हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति, है ना? शांति से रहना, अच्छे से आपको सबसे बात करनी है, आपको प्यार से रहना है। और वहीं अगर इसमें अगर आप सोशल वर्ड को ऐड कर रहे हो तो सोशल वर्ड डेफिनेटली कनेक्ट्स टू दी सोसाइटी। सोसाइटी में आप किस तरीके से रह रहे हो? सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, हर तरीके का तबका रहता है, तो उस के साथ आपको एडजस्ट होना है, आपको इनटॉलरेंट बनना है और आपको आपको बहुत ही ज़्यादा उनकी मदद भी करनी है और खुद की भी मदद करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको जब आप लेकर चलते हो, आप सबको साथ में लेकर चलते हो, सबको प्यार से ट्रीट करते हो, आप दुश्मनी से ट्रीट नहीं करते। अगर कोई इशू हो जाता है, अगर कोई फाइट हो, आप देख रहे हो, तो यू नीड टू जस्ट गेट इन टू इट एंड मेक इट सॉर्टेड, ओके? तो आपको इंडल्ज नहीं होना है किसी चीज़ में, ठीक है? And there should be no discrimination over anything, like whether be it caste, whether be it gender, whether be it the you know anything. तो एथनिसिटी, कलर, रिलीजन, एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। तब जाके आपकी सोशल हार्मनी जो है वो क्या होगी? वो अचीव होगी, ठीक है? तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ इतना समझने लायक खास था नहीं। नेक्स्ट, द नीड ऑफ सोशल हार्मनी इज एक्सट्रीमली रेलिवेंट। अब क्यों रेलिवेंट है? तो कंट्री में अगर स्टेबिलिटी आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी राइट्स या फिर कोई भी आपको अनस्टेबिलिटी अवॉइड करनी है, तो आपको हार्मनी तो मेंटेन करनी ही होगी, है ना? भाईचारा फ्रेटर्निटी से रहना ही होगा। अब नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होंगे दो लोगों के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में। सोशल हार्मनी इज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रूली बीइंग सोशल एंड ऑल्सो मीन्स लिविंग प्लेजेंटली विद ईच अदर। well-being is not just the absence of disease or illness, it is a complex combination of a person's physical, mental, emotional and social health factors. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है that it is a complex combination of a person's physical, mental, emotional and social health factors. तो इसमें आप क्या समझ पा रहे हो? इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आप हार्मनी से रहते हो, है ना, आप सोशल हार्मनी मेंटेन करते हो, तो ये चीज़ आपके फिजिकल मेंटल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? अब आपको पता है अगर आपके खुद के नेबर से लड़ाई हो रही है, आप मारा पीटी पे उतर आए, ठीक है? आप खुद भी जो है मतलब पीसफुली नहीं रह पाओगे। आपके भी दिमाग में वो सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चलती रहेंगी। आप कुछ भी अभी काम कर रहे होगे तो आपका काम में मन नहीं लगेगा। दीज थिंग हैपन, राइट? सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस यू नीड टू जस्ट live peacefully. Next, the harmonious society is a socio-economic concept in China that is recognized as a response to the interesting alleged social injustice and inequality emerging in mainland Chinese society as a result of unchecked economic growth, which has led to a social conflict. तो ये जो हार्मोनियस सोसाइटी है, ये एक सोशो इकोनॉमिक कंसेप्ट है चाइना का, जिसमें ऐसा बताया गया है कि
कोई भी अगर सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो उसके खिलाफ अगर कोई सोसाइटी आवाज उठा रही है तो वो ये वाली सोसाइटी आवाज उठा रही है, हारमोनियस सोसाइटी, ठीक है। और क्यों उठाएगी, तो भाई हो सकता है कि इकोनॉमिक रीजनल बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही हो, दूसरे एरिया में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो और उस एरिया में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो वहाँ के लोग सफ़र करते हैं, उनको जॉब्स में दिक्कत होगी, उनको जॉब्स उनकी ले ली जाएंगी, ठीक है, उनको खाने की दिक्कत होगी, उनको लाइवलीहुड अर्न करने की दिक्कत होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। नेक्स्ट, इट इज एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी। सो व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? तो एलिमेंट्स देखो, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आप देख रहे हो यहाँ पे, सोशल अवेयरनेस, कोऑर्डिनेशन, कॉमन गुड, फ्रेटर्निटी, देन सेल्फलेसनेस, ग्रेटिट्यूड, एम्पथी, पीसफुल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल हैं, ये भी आप लिख सकते हो, बट इसके अलावा जो मेन चीज अगर हम देखें जिनके ऊपर हमें आंसर्स लिखने हैं वो ये हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। The framers of Indian Constitution emphasized the objective of fraternity in the preamble in order to ensure both the dignity of an individual and the unity of nation. आपको पता है कि हमारा जो preamble है, इनफैक्ट हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इक्वालिटी पे बिलीव करता है, ठीक है, और इक्वालिटी फॉर एवरी सिंगल पर्सन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन एनी बेसिस, ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है बट दैट डजंट कम्स अंडर द डिस्क्रिमिनेशन टू द अदर पीपल, बिकॉज रिजर्वेशन अगर दे रहे हैं तो हम वी वांटेड टू ब्रिंग दैट बैकवर्ड पीपल टू द मेन स्ट्रीम, राइट, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हम उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अगर पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको फ्रेटर्निटी पे एम्फोसाइज किया गया है, आपको ब्रदरहुड पे एम्फोसाइज किया गया है, तो ये क्यों किया गया है? बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो न्यू द फैक्ट कि इंडिपेंडेंस में इतना खून खराबा हुआ, कितना जब पार्टीशन हुआ तो इतना सब कुछ हम लोगों ने टैकल किया, राइट्स हुए, इतना ज़्यादा ब्लैक डे हुआ, फिर पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा, मतलब बांग्लादेश जब अलग हुआ तो भी कितना ज़्यादा जो है वो फाइट्स हुई, फिर उसके बाद मतलब बहुत ही नेगेटिव लेवल पे माहौल जा चुका था। तो ये चीज़ जब हमारे फ्रेमर्स ने देखी तो दे थॉट दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दैट इक्वालिटी, है ना। और अगर सबको अगर वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं तो हर एक कम्युनिटी को इक्वालिटी होनी चाहिए वोटिंग राइट्स की, ठीक है। देन अगर आप कहीं पे भी आप देख रहे हो कि लेजिस्लेचर में भी आप प्रोवाइड करो दैट कि सीट्स जो है वो अलॉटेड हों टू दी बैकवर्ड कम्युनिटी, सो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रख के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड हार्मनी, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एज वेल एज इन 1992 द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। तो क्या है, ये गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया भैया हार्मनी लेकर आने के लिए? तो देखो, हार्मनी और पीस मेंटेन करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो एक तरह से वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या, कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल बनाई है? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, विच हैज बीन डेवलप्ड इन 1992 फॉर व्हाट? फॉर द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, राइट। तो ये चीज आपको देखनी। अब ये जो काउंसिल है ना, ये ध्यान देगी कि मतलब हार्मनी जो है वो मेंटेन रहे इंडिया में, कहीं पे भी डिसइंटीग्रेशन ना हो, कहीं पे जो है वो ऐसी आवाजें ना उठें कि हमें अलग होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये काउंसिल एडमिनिस्टर करती है कि ऐसी चीज हम अवॉइड ना करें, ठीक है। थर्ड, it is culture, pluralism and harmony. So, people are migrating from one country to another carrying their culture's hand called multiculturalism. ठीक है, देखो जैसे अगर आप कल को यूएस गए, आप इंडियन कल्चर लेकर यूएस जाओगे, ठीक है, आप वहाँ पर जितने भी फेस्टिवल्स हैं आप वहाँ पर सेलिब्रेट करोगे, आप साड़ी पहनोगे, आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनोगे जो कि इंडिया में पहनी जाती हैं, आप इंडियन डिशेस, इंडियन कुजीन वहाँ पर बनाओगे, बिकॉज हमारा तो भैया हैमबर्गर एंड स्टारबक्स से पेट नहीं भरेगा, वी नीड टू ईट चपाती, वी नीड टू ईट दाल चावल, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बनाओगे खुद, क्योंकि आपका पेट ही नहीं भरेगा। आप 1 महीना खा लोगे, 2 महीना खा लोगे, तीसरे महीने फिर आपको चपाती की याद आएगी, फिर आपको दाल चावल की याद आएगी कि यार घी में डाल के दाल चावल खाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, आप वहां पर गए, आपने वहां पर अपने कल्चर को फॉलो किया, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू प्रमोट द इंडियन कल्चर, बट यू वर जस्ट रिलेटेड फ्रॉम द रूट्स, यू वर डीप रूटेड टू द इंडियन कल्चर एंड हेंस यू कैन नॉट जस्ट
ब्रिंग आउट द इंडियन कल्चर फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, आप उसको निकाल के नहीं कि आपने एक बार यूएस पहुंच गए तो हम यार इंडियन कल्चर कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, इट कुड नॉट एवर हैपन टू यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपने वहाँ पे फॉलो करी। अब वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने देखा, उन्होंने अगर आपको मतलब उनको इंडियन कल्चर पसंद आया, उनको साड़ी पसंद आई, उनको सूट पसंद आए, उनको दाल चावल पसंद आया, ठीक है, उनको इंडियन क्यूजीन पसंद आया, तो वहाँ के लोग भी हो सकता है आपसे बनाने को सीखें, उनको अगर टेस्ट पसंद आया तो। ठीक है, तो आपने इंडियन कल्चर कितनी दूर, सोचो कितने किलोमीटर्स दूर जाके वहां पे आपने एक सीड डाल दिया, आपने वहां के लोगों को बताया इंडियन कल्चर ऐसा होता है। ठीक है, अब सिमिलरली सेम एग्जांपल आप यूएस वाले का करो। यूएस वाला कोई भी बंदा आके मान लो उसको इंडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो इंडिया में सेटल हो जाता है। अब वो अपना जो है यहाँ पर हैमबर्गर बनाएगा, वो स्टारबक्स की कॉफी पिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी यहाँ के लोगों को भी वो बताएगा कि देखो यार मैं ये ऐसे खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ऐसी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता हूँ, मैं तो टाई वाई सब लगा के रहता हूँ। तो ये जो इंटर मिक्सेशन है ना कल्चर का, दिस इज व्हाट वी कॉल मल्टी कल्चरिज्म। ठीक है, तो जब कंट्रीज में आप ट्रैवल करते हो, आप सेटल होते हो दूसरी कंट्री में, या फिर आप सेटल नहीं भी होते हो, आप कुछ टाइम के लिए भी जाते हो, तो आप देखोगे कि जो है वो एक्सचेंज हो जाता है कल्चर का। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल मल्टी कल्चरिज्म। ठीक है, मल्टी कल्चरिज्म इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड विद इक्वल वेटेज एज कल्चर प्लूरिज्म। तो कल्चर प्लूरलिज्म वही बात आ गई, क्योंकि दो दो कल्चर मिक्सअप हो रहा है ना, एक के अलावा अगर कोई कल्चर एक होगा तो सिंगुलर होगा, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो दैट विल बिकम प्लूरल, है ना। तो इस वजह से कल्चर प्लूरलिज्म। नेक्स्ट, मीडिया एंड हार्मनी। The media is mandated to follow certain ethics in collecting and disseminating the information by ensuring authenticity of the news. Use of restrained and socially acceptable language, keeping in mind if the media starts spreading false news, then it becomes difficult to avoid some situation which is violent in nature. अब आप देखो मीडिया का हर एक जगह ही ज़्यादा यूज़ हो गया है अब आजकल, क्योंकि मीडिया हैज़ रीच्ड सो मेनी ऑफ दी पीपल। और आजकल तो पहले तो टीवी पे ही हम कर सकते थे, रेडियो वगैरह पे, बट आप आजकल तो आप फ़ोन पे भी एप्लीकेशंस इतने आ गए हैं, तो आपको तुरंत तुरंत एक सेकंड में, कहीं हुआ नहीं, एक सेकंड में आपको न्यूज़ जो है वो मिल जाती कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ मीडिया की भी बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है कि उनको एक कहीं भी एक बैलेंस्ड रिव्यू देना है। ठीक है, वो उनको कहीं भी अपना झुकाव नहीं दिखाना है, उनको बायस्ड नहीं होना है कि हम इस मुद्दे की तरफ हैं या फिर हम इस इशू की तरफ ज़्यादा हैं और यहाँ गलत हुआ वहाँ गलत हुआ। बिकॉज मीडिया इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज आइडियाज, एंड द मीडिया शुड रिप्रेजेंट पीस फर्स्ट। ठीक है, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि यार हाँ वो किस तरफ है, इंडिविजुअली किस तरफ है, या फिर उनका चैनल किस तरफ है, वो तो सब बाद में आएगा। बट अगर उनके एक स्टेटमेंट से आप देखो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं आग भड़क जाती है। ठीक है, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, वॉयलेंस अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें मीडिया को देखनी पड़ेंगी कि जल्दी से जल्दी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हार्मनी। Education and harmony. Education is the backbone of every civilized society. Education should have the humanitarian and peace building agenda. Education seeks to develop an individual emotionally. We in schools always helped our friends and always cooperated with each other, despite of the fact that we being judges or something. ठीक है, सो यहाँ पे जजेस नहीं आएगा, वी बीइंग जज्ड और समथिंग। ठीक है, तो देखो एजुकेशन का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है। आपको मैंने जब हम अभी एजुकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि एजुकेशन आपका जो दिमाग है वो ब्रॉड करती है। ठीक है, तो जब वो आपका दिमाग एजुकेशन से ब्रॉड होता है तो आप हर एक रिलीजन के बारे में, आप हर एक इंसान के बारे में, या फिर इंसान तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आई वुड से दैट कम्युनिटी, या फिर लोग कहाँ से आए, कहाँ तक ट्रैवल किया, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी, उनके क्या क्या बैकड्रॉप्स थे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, तो यू बिकम sympathetic, and you make your own opinion about any of the topic, and then you decide that what you wanted to be, what you wanted to do, लाइक है ना। क्या होता है, जैसे पॉलिटिकली अगर कोई भी इशू होता है, पॉलिटिकल कोई भी टॉपिक आता है, तो पीपल जस्ट गेट सो फ्यूरिएटेड, दे स्टार्ट जस्ट सेइंग रॉन्ग थिंग्स, और वो बस अपना उनको मुद्दा सही करना होता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो। ठीक है, इवन इफ वी पुट सम फैक्ट्स, वी पुट सम फिगर्स कि नहीं देखिए ऐसा है वैसा है, दे वुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग सम और द अदर पर्सन, राइट। सो ये चीज़ है, आपको एजुकेशन से आपका दिमाग खुलता है और आप एट द एंड जज, मतलब
देखो, जज इन द सेंस कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत जा रही है. इफ समथिंग इज राइट एंड वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ दैट पर्सन, बट स्टिल वी विल से कि यार दिस इज राइट, है ना, ये चीज़ सही है, ये हमारे देश के फेवर में है, तो डेफिनेटली इट इज़ गुड. बट समथिंग, if someone is saying against our country and then they are talking about the partition of the country or any of the state, so that is totally wrong. We would never promote partition of the country in any way, है ना, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कुछ कोई भी सिटी हो. कभी भी पार्टीशन इज नॉट द सोल्यूशन, राइट. हमने खुद देखा दैट इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुआ, तो क्या है, अभी तक हम उसके जो रेपरकशंस है वो टैकल कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उसके अभी तक हम झेल रहे हैं, ठीक है. तो आप खुद सोचो कि पार्टीशन कैन नेवर बी द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है. और भी चीज़ें हैं, उसमें आप बातचीत कर सकते हो, आप एक जगह बैठ के आप डिसाइड करो, डिस्कशन करो कि हाँ क्या कंक्लूजन पे उतरना है. बट दूसरी चीज़ें, वॉलेंट चीज़ें या नेगेटिव सोल्यूशंस कैन नॉट बी दी राइट सोल्यूशंस, ठीक है. सो नेक्स्ट इज, ये टॉपिक हमारा हो गया एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मनी वाला. अब हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर, ठीक है. कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट शेप्स द बिहेवियर ऑफ सोसाइटी एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है. क्या होता है कल्चर? तो कल्चर ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी में किस तरह का हमको बिहेव करना है, कैसा हमको मतलब रहना है, हमारा तौर तरीके क्या होंगे रहने के, हमारा हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, वो हमारा कल्चर बताता है, ठीक है. जैसे इंडियन कल्चर हमको पता है कि हम लोग मेहमान अतिथि देवो भव, हम लोग मेहमान को अपने क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है. तो कोई भी अगर मेहमान आता है तो हमारे यहाँ तो मतलब चाय कॉफ़ी ये सब तो बहुत ही नॉर्मल है, नाश्ता वगैरह तो हम स्पेशली फर्स्ट देते ही हैं उनको. बट यूएस और आप वेस्ट में जाओगे तो वैसा बिल्कुल कल्चर नहीं है. दे यूज टू फर्स्ट कॉल द अदर पर्सन कि वी कैन कम, एंड द अदर पर्सन इफ से येस देन यू ओनली गो, राइट, है ना. आप ऐसे कभी भी टपक नहीं सकते वहाँ पे. बट यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग कभी किसी से पूछ के नहीं जाते, किसी भी हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग बस टपक जाते हैं किसी के, है ना. और सामने वाला इंसान वुड नॉट बी लाइक अरे आप आ गए, दे वुड बी हैप्पी, उनको अच्छा लगता है कि हाँ हाँ चलो ठीक है आए हैं कोई बात नहीं. बट वेस्ट में क्या होगा कि वो आपको मतलब तुरंत भगा देंगे, भगाएंगे नहीं बट हाँ ये बोल देंगे कि हमें अभी टाइम नहीं है या फिर आपको पूछ के आना चाहिए था, इस टाइप से, लाइक दैट, है ना. तो वहाँ पे आप बोलोगे कि इतना सोशलाइजिंग वाला कल्चर नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं. तो ये कल्चर की डेफिनेशन हो सकती है. एंड दिस इज, आई जस्ट गेव यू एग्जाम्पल बाय टेलिंग यू अबाउट द इंडियन कल्चर, ठीक है. अब civilization is a complex human society usually made up of different cities with certain characteristics of cultural and technological development. Example IVC. अब देखो इसमें क्या है, IVC में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, आपने देखा था कि अलग अलग सिटीज थी, ठीक है. अलग अलग सिटीज थी, अलग अलग सिटीज में लोग रहते थे. एक सीतादेल था जो कि एक माउंटेड एरिया था जहाँ पर मे बी कोई दूसरी एक जो मेजर कोई वहाँ के ओल्डर पर्सन होंगे जिनसे सब लोग एडवाइसेस लेने आते थे, वो रहते थे वहाँ पे, ठीक है. अलग से वो एरिया था सीतादेल, ठीक है. फिर एक मार्केट का अलग एरिया था, ठीक है, जो नॉर्मल एरिया था, वहाँ पे हाउसेस बने हुए थे और वहाँ पे हाउसेस एकदम इरेक्टेड थे, 90 डिग्री में बिल्कुल बने हुए थे, ड्रेन्स थी बैक में और डोर्स थे, विंडोज थी, ठीक है. और ये सारी चीज़ें सिविलाइजेशन के अंदर आती हैं. क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन में क्या है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर चीज़ की, ठीक है, कि हाँ ये सिविलाइजेशन में ये स्पेशलिटी थी, ये कैरेक्टरिस्टिक थी कि इस तरीके के घर मिलेंगे आपको, इस तरीके का आपको कल्चर फॉलो करना होगा और इस तरीके के आपको कपड़े पहनने होंगे, आपका पहनावा इस तरीके का होगा. ओके, सिविलाइजेशन के बहुत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिविलाइजेशन. देन IVC तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है. Next, culture and civilization, the two societal concepts are not divergent from each other but differ in nature. ठीक है. Why? Culture denotes the ideas, customs, social outlook and actions of a particular society. Civilization manifests culture in the फिजिकल फॉर्म थ्रू आर्ट्स, लिटरेचर, लाइफ पैटर्न, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा. अब देखो इसमें ये क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं कि कल्चर जो है वो हमारे कस्टम्स और क्या हमारे एक्शंस होते हैं. जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं,
हम लोग मंदिरों में भी पूजा करते हैं, हम लोग अपने घर पे भी भगवान रखते हैं, वहाँ पे भी पूजा करते हैं। ये हमारे कस्टम्स है, ये हमारा, हमें किसी ने नहीं बोला आके कि आप पूजा करो, ये हम खुद से ही, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आप बोलोगे, या खुद से ही हमारा मन करता है भगवान की पूजा करने का। ठीक है, तो ये चीज हमारे कल्चर में आ गया। ठीक है, अब सिविलाइजेशन में क्या आएगा कि सिविलाइजेशन में ऐसी चीजें जो आपकी पैटर्न्स, लाइफ पैटर्न्स हैं, आपकी आर्ट्स हैं, क्या चीज आप घर में रख रहे हो, आप खाना बनाते हो, आप किस में खाना बनाते हो, जो लिटरली आर्टिफैक्ट्स हैं, जो सारी पॉटरी होती है, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें सिविलाइजेशन में आती हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। We reflect our nature and civilization is what we have. ठीक है, it is worth considering keeping our civilization safe because preserving what we have will keep us shielded and safeguard what we are. The effects of civilization on culture can be observed more in the current period and also the repercussions can be observed in civilization because of every culture change. देखो, आपको ये पता ही है कि अभी इंडिया में जो कल्चर, इंडियन कल्चर है, मैंने आपको बताया कि हम लोग इंडियन कल्चर, हमारी क्या वैल्यूज हैं, हमारे क्या कस्टम्स हैं, हमारे क्या बिलीव्स हैं, हमारे क्या मॉरल्स हैं, राइट। हमारे यहाँ ये हमें पता है। वेस्ट वगैरह में और जो भी कंट्रीज हैं दूसरी, वहाँ पे अलग कल्चर है, वहाँ अलग सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो अगर हम कोई दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस होके अपने में अगर वो बिलीफ लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे 1% तो नहीं, बट अगर ज़्यादा लोग दूसरे कल्चर को इस हमारे कल्चर में मिक्सअप करेंगे तो हमारी सिविलाइजेशन फिर अफेक्ट होगी, है ना। क्योंकि एक कल्चर से एक सिविलाइजेशन रन होती है। ठीक है, आपने एक कल्चरल बिलीफ फॉलो किया, दैट वुड कंप्राइज अबाउट वन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। ओके, सो कल्चर और सिविलाइजेशन की हमने डेफिनेशन देखी। अब हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कल्चर की। कल्चर हैज 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका आ सकता है मेंस में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, इट इज लर्नड, शेयर्ड, बेस्ड ऑन सिंबल्स, इंटीग्रेटेड एंड डायनामिक। ऑल कल्चर्स हैव दीज बेसिक फीचर्स। ठीक है, अब क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। कल्चर इज लर्नड, इट इज नॉट बायोलॉजिकल, not biological, we do not inherit it. ठीक है, much of learning culture is unconscious, we learn culture from families, peers, institutions and media. The process of learning culture is known as enculturation. While all the humans have basic biological needs such as food, sleep and sex, and the way we fulfill those needs varies cross culturally. ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब आपको पता है कि कल्चर जो है इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल। वाई? क्योंकि अब मैंने, देखो वही बात आ जाती है ना कि आप जब यूएस गए, आपने इंडियन कल्चर दूसरों को सिखाया, वो कभी इंडिया में रहे नहीं है, उनके पेरेंट्स इंडियंस नहीं है। ठीक है, बट उन्होंने सीख लिया ना कल्चर, उन्होंने साड़ी पहनना सीख लिया, उन्होंने खाना बनाना सीख लिया, उन्होंने इंडियन क्यूजीन बनाना सीख लिया। ठीक है, सिमिलरली जब वहाँ यूएस का बंदा इंडिया में आया तो उसने हमें यूएस की काफ़ी चीज़ें सिखा दी, यूएस का पहनावा सिखा दिया। आपको पता है ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये सब जो भी पैंट शर्ट वगैरह पहनते थे, अभी वो यहाँ से गए तो वो अपना जो कल्चर यहाँ पर छोड़ गए, है ना। एंड वी आर इन्फ्लुएंस्ड विद दैट कल्चर ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कल्चर जो है वो आप सिखा नहीं सकते हो दूसरे को। ठीक है, आप डेफिनेटली सिखा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कल्चर इज शेयर्ड। इसमें भी वही बात आ जाती है, आपने अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने मतलब फ्रेंड अगर आपका इंडियन है तो ठीक है, कल्चर विल बी सेम। बट अगर आपका कोई यूएस का फ्रेंड है, कोई आपका ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड है, कोई आपका अफ्रीकन फ्रेंड है, तो आप उससे कल्चर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, कि मेरे यहाँ ऐसे होता है, अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, अच्छा ओके। ठीक है, सो बिकॉज वी शेयर कल्चर विच ईच अदर मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप, वी आर एबल टू act in socially appropriate ways as well as predict how others will act. ठीक है, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमें उनके कल्चर की थोड़ी भी जानकारी हो कि अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग वैसा करते हैं। देखो, सबके यहाँ प्रेयर्स करने की और सबके यहाँ प्रीच करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हमें वो चीज़ जब पता नहीं रहती है तो हम जज नहीं कर सकते फिर कि कैसे क्या हमें करना है। बट वंस वी नो कि वो उनके यहाँ पे कैसा कल्चर है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसे एक्ट करना है। ठीक है, डिस्पाइट द शेयर नेचर ऑफ कल्चर, दैट डजंट मीन दैट कल्चर इज होमोजेनस। ठीक है, अब कल्चर होमोजेनस जरूरी नहीं है सेम, ऑब्वियसली रहता भी नहीं है, हेट्रोजेनस है, अलग अलग कल्चर होता है सबका। ठीक है, कल्चर इज बेस्ड ऑन सिंबल्स। A symbol is something that stands for something else. Symbols vary cross culturally and are arbitrary. They only have one meaning when people in a culture agree on their use. Language, money, and art are all symbols. Language is the most important symbolic component of culture. अब आप देखो, इंडिया में लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूरा है,
है ना, हर एक स्टेट में अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कल्चर इतना ज्यादा अलग है। वी आर डाइवर्सिफाइड इन नेचर, राइट? व्हाई वी से दैट वी आर डाइवर्सिफाइड? बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट एट ऑल सेम टू ईच अदर, ठीक है? तो आप इसमें अगर आप देखो तो कहीं पे कन्नड़ बोली जाती, कहीं तमिल बोली जाती, कहीं तेलुगु बोली जाती है, ठीक है? कहीं पे आप असमीज बोलते हो, कहीं आप मणिपुरी बोलते हो, कहीं आप भोपाली लैंग्वेज बोलते हो, कहीं आप मराठी लैंग्वेज बोलते हो, कहीं आप कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हो, राइट? कहीं आप बिहारी लैंग्वेज बोलते हो। सो मेनी ऑफ लैंग्वेजेस अकर इन इंडिया ओनली, ठीक है? ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सिंबल की तरह एक्ट करती हैं। अब आप अगर तमिल तेलुगु बोलोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा अच्छा तुम नॉर्थ में रहते हो, नहीं, पीपल विल से यू लिव इन साउथ, या ठीक है? आप अगर मराठी बोल रहे हो, ओके यू लिव इन महाराष्ट्र, यस आई लिव इन महाराष्ट्र, है ना? तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। दैट सिंबल बिकम्स योर आइडेंटिटी फर्स्ट, ठीक है? उससे लोग पता लगा लेते हैं। Next is culture is integrated. This is known as holism, or the various parts of culture being interconnected. All aspects of a culture are related to one another, and to truly understand a culture, one must learn about all of its parts, not only a few. ठीक है? अब culture is integrated का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि कल्चर इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है? दूसरी दूसरी चीज़ें, आप क्यूजीन, आपका लिंग्विस्टिक बेसिस, आपका पहनावा, आप जो भी पहन ओढ़ रहे हो, ठीक है? द वे यू ड्रेस योर सेल्फ, फिर उसके बाद द वे यू प्रीच, द वे यू प्रे टू गॉड, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है? एक साथ आपकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है? Culture is dynamic. This simple means that culture interact and change. Because most of the cultures are in contact with other cultures, they exchange ideas and symbols. Of course, ये होता है। अब देखो वही चीज़ आ जाती है कि हमें अगर कोई क्विज़िन, अब अगर हम इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा नूडल्स का, चाइनीज़ नूडल्स का। अगर आप चाइना में एक्चुअली नूडल्स खा के देखोगे तो वहाँ पे जो है वो लोग ऑयल में कभी भी नूडल्स को जो है वो फ्राई नहीं करते हैं या फिर उसमें उसको मिक्सअप नहीं करते। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी चाइनीज़ बनाते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको नूडल्स को ऑयल में वो लोग फ्राई कर देंगे, ऑयल में वो लोग मिक्सअप कर देंगे। तो ये तो वहाँ तो ये रेसिपी चलती ही नहीं है ना? अब क्या हुआ इंडिया में आया, तो इंडिया में तो आपको पता है हर चीज़ जो है वो तेल में डाली जाती है, ऑयल में, चाहे वो भजी हो चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ हम लोग को फ्राई इतना पसंद होता है ना, सारी चीज़ें हमारा बस चले तो हम सब कुछ फ्राई करने लगे, ठीक है? तो ये चीज अब यहाँ पे आई तो इंडिया ने अपनी रेसिपी बना ली, ठीक है वो वैसे नूडल्स चाइनीज ही, ठीक है, बट अपनी रेसिपी बना ली। अब आप पिज्जा को ले लो, इटालियन है, इट इज इटालियन क्विजीन। अब उसमें क्या है, अब उसमें लोग अपना खुद ही अपना कुछ ना कुछ एक तड़का डालने लग जाते हैं, कोई कुछ डाल रहा है कोई कुछ डाल रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, दिस इज अ मिक्सिंग ऑफ कल्चर ओनली, है ना? तो कल्चर ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ, कल्चर वही है, बट हमने अपना कोई एक एलिमेंट डाला, स्पेशल एलिमेंट, और हमने अपने वे से उसको बनाया, ठीक है? द वे वी लाइक इट, ठीक है? All cultures change, otherwise they would have problems adapting to changing environments. And because cultures are integrated, if one component in the system changes, it is likely that the entire system must adjust. देखो कल्चर का चेंज होना भी ज़रूरी होता है। अगर चेंज नहीं होगा ना टाइम टू टाइम, ड्रास्टिकली चेंज नहीं, थोड़ा 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 एक मेजर चेंज आना चाहिए। अगर नहीं होगा ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हम लोग देख लेते हैं। आर कल्चर डिस्क्राइब्स व्हाट वी आर, बट आर सिविलाइजेशन एक्सप्लेन्स व्हाट वी हैव और व्हाट वी मेक यूज ऑफ, ठीक है? कल्चर हमें क्या बताता है कि हम कौन है, ठीक है, हम कैसे हैं, क्या है, बट सिविलाइजेशन बोल रहा है कि हम किस तरीके से, एक्सप्लेन्स व्हाट वी हैव और व्हाट वी मेक यूज ऑफ, मतलब हमारे पास क्या है और हम उसका यूज किस तरीके से करेंगे, वो हमें सिविलाइजेशन बता रहा है, ठीक है? अगर हमारे पास कोई आर्टिफैक्ट्स हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी पॉटरी है ना, तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, तो हमें पता है कि हमें उस लीगेसी को आगे लेकर जाना है। अगर वो आर्ट इंडिया में प्रिवेल करती थी तो हमें उसको आगे लेके जाना है। लाइक वेदास, वेदास हमारा कल्चर है, ठीक है? तो उस चीज को हमें लोगों तक पहुंचाना है, दैट आयुर्वेदा, वेदा, ऑल ऑफ दीज हैज कम फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, राइट? तो ये सारी चीजें एक डिफरेंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज कल्चर इज एन एंड, it has no measurement standards. As against this, civilization has precise measurement standards because it is a means, ठीक है? अब देखो, अब कल्चर इज अ एंड मतलब क्या है कि देखो कल्चर में कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है कि आपने जैसे बोला कि अच्छा तुम ऐसा करते हो, नहीं नहीं, देखो ये तो तुम्हारा पीक है, तुम इतना करोगे ना, तुम ऐसे अगर पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारी बात पहुंचेगी भगवान तक, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। सब अपने तरीके से प्रे करते हैं, सबका अपना अपना वे है, ठीक है?
कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है कि एक स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ आपने ये नहीं किया तो आप फेल कर गए, ठीक है। अब इसी जगह अगर आप सिविलाइजेशन में देखो, है ना, तो सिविलाइजेशन में क्या है, बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमने देखा आईबीसी का एग्जांपल लें तो अगर बेक्ड क्ले के बने होते थे तो बने होते थे और बनने होते थे, बनेंगे ही, ये उनका डिसाइडिंग फैक्टर था कि हमें क्ले से ही बनाना है, हमें जो ड्रेन्स हैं वो बैक ऑफ द होम्स ही जाएंगी, ठीक है। तो ये सीतादेल जो है वो सीतादेल में एक ओल्ड एज पर्सन ही रहेगा जो सबसे ज्यादा वाइस होगा, जो सबसे ज्यादा क्लेवर होगा, जो दूसरों को एडवाइस देने की क्षमता रखता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं। Third is the culture of a particular region can be reflected in religion, art, dance, literature, customs, morals, music, philosophy, etc. On the other hand, the civilization is exhibited in the law, administration, infrastructure, and architecture, social arrangement, etc. of that area. ठीक है, अब इसमें तो देखो कुछ आपको ऐसा समझाने वाली बात है नहीं, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कल्चर मेजरली आर्ट रिलीजन पे फॉलो होता है, बट अगर आप सिविलाइजेशन की बात करो तो ज़्यादातर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके का आपका लॉ है ना, आपका लॉ लोगों को देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, इंफ्रा कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, किस तरीके से आपने हाउसेस बने हुए हैं, किस तरीके से आपने जो है वो आप मेंटेन करके चल रहे हो पूरी सोसाइटी को, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। देन culture denote the greatest level of inner refinement and so it is internal. Unlike civilization which is external, it is the expression of state of the art, technology, product devices, infrastructure and so forth. तो इसमें देखो आपको पता है कल्चर जो है वो इंटरनल होता है, हमारे अंदर से हमें पता होता है कि हमें क्या कल्चर फॉलो करना है, बट सिविलाइजेशन हमें बाहर से पूरी दिखती है सिविलाइजेशन, है ना। अगर आप देखो, आप दुबई जाओ तो आपको जो पूरी सिविलाइजेशन दिखेगी बहुत ही ज़्यादा इट इज़ एक्सट्रीमली अर्बनाइज्ड, है ना, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और इतना ही प्यारा वहाँ का आर्किटेक्चर होता है, सो इट इज़ ऑल एक्सटर्नल, राइट, ठीक है। Change in culture is observed with time, as in the old thoughts and traditions lost with the passage of time and new ones are added to it, which are then transmitted from one generation to the other. On the flip side, civilization is continuously advancing, that is, the various elements of civilization, like means of transportation, communication, etc., are developing day by day. ठीक है, culture can evolve and flourish even if the civilization does not exist. In contrast, civilization cannot grow and exist without culture. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि कल्चर तो बिना सिविलाइजेशन के चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन भाई ट्रैवल करता है, बट सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर कैन नॉट ग्रो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप बोल सकते हो दैट कल्चर इज मे बी सुप्रीम टू civilization, right? Next, one should not confuse culture for civilization. However, both are created by human beings and expresses the way we led our lives. These two gives us the ideas, ideals, values and ways to live in a decent and lavish life. ठीक है? Next, features of Indian culture. अब क्या क्या features हैं वो देख लेते हैं. The merging of tradition with modernism. Globalization might have brought with the surge of modern ideas, values, and practices, but traditionalism is still prevalent in India. Indian dance music forms are popular in world. अब देखो इसमें वही बात आ जाती है कि आपका मतलब आपको मॉडर्निज्म में मिक्सअप तो होना है, बट आपको अपना कल्चर मेंटेन करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपना कल्चर भूल जाओ और दूसरे कल्चर को उसमें एडअप कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा हमें देखना है, जैसे लाइक कथक, भरतनाट्यम, ये हमारा पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है डांस फॉर्म्स, ठीक है, इट इज़ आवर कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियन सोसाइटी इज डायनामिक. वन सोसाइटी प्रमोट्स अकोमोडेशन एज वेल एज एसिमिलेशन. फॉर एग्जाम्पल उर्दू कम्स फ्रॉम बोथ अरेबिक एंड हिंदवी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हमें दूसरी सोसाइटी में क्या करना है, मतलब अपनी सोसाइटी में हम प्रमोट कर रहे हैं क्या, एकोमोडेशन एज वेल एज एसिमिलेशन. दूसरे अगर हमें कल्चर दूसरी चीज़ से हमें कुछ सीखने को मिला, हो सकता है हमने उसको अपने में ऐड कर लिया, ठीक है, हमने उसको और ज़्यादा अच्छा बना लिया, ब्यूटीफुल बना लिया, ठीक है। ये इसमें एग्जाम्पल दिया है कि उर्दू जो है इट इज़ अ लैंग्वेज, इट कम्स फ्रॉम बोथ अरेबिक एंड हिंदवी, ठीक है, तो ये इन दोनों का मिश्रण है. Third is unity in diversity. The core values in the constitution, the reorganization by the state on the basis of language as well as the efforts of the government to protect the interest of minorities has helped in keeping us the unity. ठीक है, अब unity वही मैंने आपको बताया कि diversity में unity maintain करना बहुत मुश्किल होता है, and our framers, the constitution framers maintained that, है ना। तो हमें भी उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इंटॉलरेंट बने
और हम भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ही बिलीव रखें, ठीक है। नेक्स्ट, पेट्रियार्की। It is a family system within which the supreme decision making power rests with the male head and members of family, ठीक है। ये इंडियन कल्चर का मैंने आपको बताया, we have patriarchal society in India and that is the extremely famous feature of our culture. Next, society is largely agrarian, हम definitely agriculture पे rely करते हैं, and most of the population do agriculture and they earn their livelihood through the agriculture only, okay। agrarian festivals celebrate the harvest of crops and are celebrated in the form of Holi, Lohri, Pongal, Onam etc। ये सब agriculture पे based festivals हैं जो मनाए जाते हैं इंडिया में, right। next, class and caste divide। the modern caste system is the result of the age old Varna system। people are categorized based on class such as income rather than social identity, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका क्लास क्या है और कितनी इनकम आपको आ रही है उसके बेसिस पे जो है आपका डिवीजन हो जाता है कि अच्छा यू आर below poverty line, okay you are middle class, okay you belong to the rich class, okay so this is all what is happening, okay। ये सारी चीजें हो रही हैं। next is there is tolerance and mutual respect, ठीक है। the Indian society has survived in the face of diversity। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इनकलकेटेड वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। तो ये आपको पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ने हमको काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं पहले भी, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म से काफ़ी कोर वैल्यूज़ लेकर आते हैं जो हमारी सोसाइटी को अच्छा बना रही है, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है। एंड देयर शुड बी टॉलरेंस, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी थी व्हेन वी स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ कल्चर, ओके। सो या दिस इज इट। और अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, ये सोशलॉजी पेपर का, ठीक है। ओके देन गाइस, टिल देन स्टडी वेल एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।